नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। आज एसएससी सीजीएल 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 14 में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 के क्वेश्चन जो 18 जुलाई 2023 के शिफ्ट 2 में क्वेश्चंस आए। जो भी वोकैब के क्वेश्चंस हैं उनका हम डिटेल डिस्कशन करते हैं सारे ऑप्शंस के साथ, क्योंकि ये ऑप्शंस ही अगले एग्ज़ाम में आपके लिए क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आपको पेपर में क्या आने वाला है, क्या आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेहद अच्छे से समझा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बड़ा कोई भी गुरु नहीं हो सकता। आपको बताते हैं हमारी ये सीरीज पिछले 5 साल के सभी क्वेश्चंस को कवर करेगी जो वोकेब में आए हैं टायर 1 और टायर 2 में, और साथ ही साथ सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन होगा। आइए देखते हैं, हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं 18 जुलाई 2023 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस के साथ। 18 जुलाई 2023 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2023 11:45 से 12:45 पीएम। Identify the word in the given sentence that is the antonym of the word frugal। तो फ्रूगल का एंटोनिम तो हम तब ढूंढ पाएंगे जब हमें फ्रूगल का मतलब पता हो। तो फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी, किफ़ायती, जो बहुत सोच समझ के खर्च करे। केयरफुल वे व्हेन यूजिंग मनी और फूड ऑफ अ मील, चीप और स्मॉल इन अमाउंट। फ्रूगल लाइफ स्टाइल, फ्रूगल मील ऑफ ब्रेड एंड सूप। मतलब आप देख सकते हैं कि कोई भी बंदा जो केयरफुल हो खर्च करने के लिए, खाना खाने के लिए, बहुत चीप और स्मॉल अमाउंट खर्च करे, उसे बोलेंगे फ्रूगल, मितव्यय और किफ़ायती। इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची के लिए वर्ड होता है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है स्पेंडिंग टू मच मनी और यूजिंग टू मच ऑफ समथिंग। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, पीपल आर पेइंग extravagant prices for houses because they have to have a accommodation। accommodation की स्पेलिंग आप बिल्कुल याद कर लीजिए, एसएससी में स्पेलिंग एरर में बहुत बार पूछी जा चुकी है। ए डबल सी, दो सी आते हैं, दो एम आते हैं, डबल एम ओ DATION। मैंने बताया है स्पेलिंग एरर में आपको वही चीज़ें याद रखनी है, कौन सी चीज़ दो बार आ रही है, बस उस पर फोकस करो, आपको याद हो जाएगा। ACCOMMODATION। तो प्रेजेंट में लोग एक्स्ट्रा विजेंट प्राइस हाउसेज के लिए पे कर रहे हैं क्योंकि दे हैव टू हैव एकोमोडेशन, तो उन्हें एकोमोडेशन की ज़रूरत है। एकोमोडेशन मतलब रहने का स्थान होता है। तो एक्स्ट्रा विजेंट क्या एंटोनिम, हमें एंटोनिम बताना है फ्रूगल का, तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा विजेंट, एक्स्ट्रा विजेंट हो गया। उसके बाद प्राइसेज, एकोमोडेशन, प्रेजेंट, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो बताने के लिए है, बस एकोमोडेशन की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। अगला वर्ड है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हॉर्टिकल्चर, इग्निशन, कॉपुलेट और पोर्शन। तो इग्निशन की स्पेलिंग ये होती है IGNISION नहीं होती, TION होती है। इग्निशन मतलब होता है द एक्शन ऑफ सेटिंग समथिंग ऑन फायर और स्टार्टिंग टू बर्न। मतलब जैसे हम कोई गैस है, गैस का गैस स्टोव होता है, उसमें लाइटर से क्या करते हैं? इग्नाइट करते हैं, इग्निशन स्टार्ट करते हैं। या कोई कार स्टार्ट हो रही है तो उसमें इग्निशन देते हैं, तभी वो स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब किसी भी चीज़ को फायर या स्टार्टिंग टू बर्न होना, वो जो होता है उस एक्शन को बोलते हैं इग्निशन। ठीक है, तो इग्निशन की स्पेलिंग ये होती है। अगला हमारा वर्ड है हॉर्टिकल्चर। तो देखिए हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है, पहले तो इसकी स्पेलिंग याद रखिए, HORTI, हॉर्टी होगा। बहुत से लोग इसको हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं, हॉटरी, हॉटरी नहीं होता, हॉर्टिकल्चर होता है। HORTICULTURE। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ डेकोरेटिव प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट लगाए गए हैं। द साइंस और आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। अगला हमारा वर्ड है पोर्शन। पोर्शन का मतलब आप समझते हो किसी चीज़ का कोई भी हिस्सा, जैसे 1/10 पोर्शन, 1/3 पोर्शन। जैसे भारत में अपनी प्यारी धरती माँ, इनके इसके 1/3 जो 33% है, तो मतलब 1/3 हो गया। और 2/3 मतलब क्या हो गया? 2/3 मतलब 2/3। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा कॉपुलेट। कॉपुलेट ये है COPULAT, स्पेलिंग सही है। कॉपुलेट का मतलब होता है टू एंगेज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगला हमारा
हम आपके लिए एक नई पहल स्टार्ट की है। हम इसमें एक क्वांट का क्वेश्चन बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। अदरवाइज वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा और इसका सबसे इजी सॉल्यूशन बताऊंगा। पढ़ लेते हैं। इन ए ब्लेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इज 4:5। मेल और फीमेल का रेशियो 4:5 है। द रेशियो ऑफ लिटरेट मेल, अब लिटरेट मेल और फीमेल की बात हो रही है तो 6:7 है। और क्वेश्चन में बोला गया है द रेश नंबर ऑफ इलिटरेट, तो लिटरेट और इलिटरेट की स्पेलिंग आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। इलिटरेट में IL लग जाएगा लिटरेट के आगे। मेल टू फीमेल, अगर इलिटरेट की बात करें तो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 3:4 है। इफ़ 2400 मेल्स आर इन ए ब्लेज आर लिटरेट, यानी इसकी वैल्यू 2400 दी हुई है आपको। और पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द ब्लेज। ब्लेज में जो टोटल मेल और फीमेल हैं उनका हमें डिफरेंस बताना है। क्लियर? करके बताइए, कमेंट करिए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। शॉर्ट ट्रिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इसको वीडियो के लास्ट में यही डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। दोज स्ट्रीट्स आर वेरी लोनली, लोनली मतलब अकेली हैं, मतलब खाली पड़ी हुई हैं। क्या है? लोनली मतलब खाली पड़ी हुई, अकेली हैं। तो क्राउडेड, क्राउडेड का मतलब होता है भरी हुई हैं, मतलब भीड़ भड़क्का है उसमें। क्लियर है? तो आइसोलेट क्या होता है, एम्प्टी क्या होता है, रिमोट क्या होता है? एम्प्टी तो मतलब वही हो गया, खाली हो गया। क्लियर? रिमोट, रिमोट का मतलब क्या है? ऑफ ए प्लेस सिचुएटेड फार फ्रॉम द मेन सेंटर और पॉपुलेशन और डिस्टेंस, मतलब जो दूर की स्थिति में रिमोट प्लेसेज हैं उन्हें बोलते हैं जो दूर हैं, सिचुएटेड फार फ्रॉम द मेन सेंटर। आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब होता है टू सेपरेट समथिंग फ्रॉम अदर थिंग्स और टू कीप समथिंग सेपरेट, मतलब उसको बिल्कुल अलग थलग कर देना, उसे बोलेंगे आइसोलेट कर दिया है। और एम्प्टी मतलब खाली है, क्राउडेड मतलब भरा हुआ है। तो दीज स्ट्रीट्स आर वेरी लोनली मतलब वेरी क्राउडेड, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कंसीव है, डिटेक्ट है, प्रिडिक्ट है और स्टिमुलेट है। देखिए मैंने आपको बताया था जैसे रिसीव होता है RECEIVE, ऐसे ही कंसीव में भी CEI आता है, CEI। क्या? रिसीव, डिसीव, कंसीव। तो कंसीव में IE नहीं आएगा, EI आएगा। कंसीव का मतलब होता है टू बिकम प्रेग्नेंट विथ, मतलब गर्भ धारण करना, टू बिकम प्रेग्नेंट विद यंग, कंसीव ए चाइल्ड। क्लियर? अगला हमारा वर्ड है डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगाना, किसी की प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस का पता लगाना। डिस्कवर और आइडेंटिफाई द प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ, जैसे कैंसर में बी सून डिटेक्टेड इन इट्स अर्लियर स्टेजेज। क्लियर? अगला वर्ड है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब है जैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, मतलब किसी चीज़ का अनुमान लगाना। PREDICT। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब होता है टू एक्साइट और एक्टिविटी और ग्रोथ और टू ग्रेटर एक्टिविटी, मतलब आप कह सकते हो किसी चीज़ को, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो रिएक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, जो रिएक्शन के बीच में कोई भी ऐसा एजेंट डाल देंगे जो उसको क्या करेगा, रिएक्शन की क्रिया को बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। तो होगा टू एक्साइट द एक्टिविटी और ग्रोथ और द ग्रेटर एक्टिविटी, उसे बोलेंगे स्टिमुलेट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको मुझे देना पड़ेगा। कमेंट में बताइए अगर स्टिमुलेट में से टी हटा दें और बचे सिमुलेट, तो सिमुलेट का मतलब क्या होता है? SIMULAT। इसका आंसर कमेंट में आप मुझे बताइए कि सिमुलेट का मतलब क्या होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए सीक्रेट प्लान मेड टू समथिंग यूजुअली रॉन्ग, उसे बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी की स्पेलिंग CONSPIRACY। अब आपको बता देता हूँ, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बंगाल के नवाब के खिलाफ अंग्रेज़ों ने कॉन्स्पिरेसी की थी मीर जाफ़र और मीर कासिम से लड़के, मतलब मीर जाफ़र और मीर कासिम के साथ मिल के कॉन्स्पिरेसी की थी, उन्हें लालच दिया था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट क्या की थी? कॉन्स्पिरेसी। अगला वर्ड है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है एक आपका जनरल प्लान या सेट ऑफ प्लान है जिसका एक इंटेंडेड टू अचीव समथिंग स्पेशली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे साल भर के लिए आप SSC की तैयारी कर रहे हो कि साल भर बाद नोटिफिकेशन आएगा, तो आप एक स्ट्रेटजी से चल रहे हो कि इस स्ट्रेटजी, इस प्लान के साथ मैं अपनी बुकैब ख़त्म करूँगा, इस प्लान के साथ मैं अपना क्वांट ख़त्म करूँगा, ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स कवर करूँगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे
PYQ गाइड यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चल रही है बुकैब की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जल्दी क्वांट की सीरीज भी आएगी। तो आपको बता देता हूँ कि ये आपकी एक स्ट्रेटजी के साथ चल रही है कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपका सब कुछ कवर करेंगे। क्लियर। अगला वर्ड है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग accustoming a person or animal to behave in a certain way or accept certain circumstances। मतलब किसी पर्टिकुलर वे में बिहेव करने के लिए किसी एनिमल या पर्सन को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके प्रोसेस को, यानी उसको एकस्टम बनाना, मतलब उसको आदी बना देना उस चीज़ का, उस तरीके से काम करने का, उसके बिहेवियर को, उसको बोला जाता है कंडीशनिंग। क्लियर। कॉन्स्पिरेसी मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेटजी बता दिया। स्ट्रेटजी की स्पेलिंग आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, वो ई में मिस कर देता है, STRATEGY ना लिख के TGY कर देता है, आपको पता होना चाहिए, ई आता है लास्ट में। प्लानिंग मतलब किसी चीज़ की प्लानिंग करना, योजना बनाना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हमारी सीरीज चल रही है और क्लोज टेस्ट की एसएससी वोकेबलरी चल रही है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 5 साल के सभी प्रश्न कवर किए जाएंगे। मैंने भी जब एसएससी सीजीएल में 3 बार सिलेक्शन लिया है, तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे इसकी कमी महसूस होती थी। मैं फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रिंट निकालता था। अब देखिए इतने सारे प्रिंट हो जाते थे और उसके उन सब के मीनिंग्स लिखता था, फिर अपने नोट्स बनाता था, रिवाइज करता था। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसी सीरीज यूट्यूब पर लाई जाए जो एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं। अगर आपने उनको अच्छे से समझ लिया, उनको अच्छे से एनालिसिस कर ली, तो आपका एग्ज़ाम ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। और हमारा हर फ्राइडे को जैसे ही ये ऑले बोर्ड और टेक्स्ट बुक के टेस्ट आते हैं, तो फ्राइडे सैटरडे में हमारी वीडियो उसकी सुबह 12 बजे तक आ जाएगी। आप ज़रूर देखें, टेस्ट अटैम्प्ट करें ईमानदारी के साथ, बिना कैलकुलेटर के, बिना फ़ोन के, और एग्ज़ाम के कंडीसिव एनवायरनमेंट में अपना पेपर दें और अपने स्कोर को एनालाइज करें। अपनी पूरी बुकलेट बनाएं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, किस टेस्ट में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसके लिए भी गाइड करूँगा। आइए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन ईडियम मीनिंग बताना है ईडियम का। बाई द स्किन ऑफ योर टीथ। आपने देखा है स्किन के पास टीथ की कोई स्किन होती है, बहुत नैरो होगी, बहुत पतली, जो आपको दिखती नहीं है। एक्चुअली हमारे जो टीथ है उसकी स्किन को इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमल। एक्चुअली 3 तरीके की लेयर होती हैं, बट जो पहली लेयर है जो मैंने आपको बताई है वो होती है इनेमल, जो हमारे जो दांत हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो हम अगर बोलेंगे वो बहुत पतली होती है, बहुत नैरो होती है, तो अगर बोला गया है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, मतलब बाय ए वेरी नैरो मार्जिन ओनली, जस्ट बाय ए वेरी नैरो मार्जिन, मतलब जस्ट बेयरली। जस्ट बेयरली का मतलब होता है ओनली जस्ट, ऑलमोस्ट नॉट, मतलब नहीं तो नहीं है बट बहुत पर्टिकुलर मार्जिन की बात हो रही है। जैसे उन्होंने जीत हासिल की बहुत ही नैरो मार्जिन से, एक रन से जीत हासिल की, तो बहुत ही नैरो मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की है। तो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब होता है, क्योंकि जब अगर टीथ की बात करेंगे तो टीथ के ऊपर एक स्किन तो है, वो हमें दिख नहीं रही है, वो बहुत नैरो है, बहुत पतली है। क्लियर। कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग आप याद कीजिए, विक्ट्री की स्पेलिंग याद कीजिए, CONFIDENT VICTORY। और उसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिटरमाइंड टू स्ट्राइक। इसमें कुछ नहीं है। काइंड टूवर्ड्स द वीक, एक वर्ड है WE के, इसका मतलब कमज़ोर है, और WWE के मतलब आपका सप्ताह होता है। हमारे पास डिटरमाइंड वर्ड है। डिटरमाइंड का मतलब होता है आपने किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भाई मुझे तो बुकेब यहीं से पढ़नी है, PYQ गाइड यूट्यूब चैनल से, और यहीं से इंस्पेक्टर बन के मैं रहूँगा। आपने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो उसको बोलते हैं हैविंग मेड ए फर्म डिसीजन और बीइंग रिजॉल्व नॉट टू चेंज। मतलब आपने अपने आप को इतना दृढ़ निश्चय कर लिया कि उसको चेंज नहीं करना चाहते, कि मैं तो इंस्पेक्टर बन के ही रहूँगा 2024 की वैकेंसी में। Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words to put off doing something, especially out of habitual carelessness and laziness। मतलब चीज़ों को टाल मटोल करना, आपकी हैबिचुअल केयरनेस है, लेजीनेस है, उसको उसको अगर हटा दिया जाए, स्पेशली आउट ऑफ मतलब उसको हटा दें, तब भी आप किसी चीज़ को आप टाल मटोल कर रहे हो या घुमा फिरा रहे हो, आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, बुक है आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। भाई डेली पढ़ो, डेली की वीडियो देखो, डेली 12 बजे के आसपास हमारी वीडियो आती है, 12 बजे, और आप डेली वीडियो देखिए।
डेली वीडियो देखिए, अपने नोट्स बनाइए, एनालाइज करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझिए कि क्या उनमें क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और नोट्स बना के रिवाइज करिए। और उसको क्या बोलेंगे, प्रोकास्टिनेट। क्या बोलेंगे, प्रोक्रास्टिनेट, CRASTINAT। डिले और पोस्टपोन द एक्शन, पुट ऑफ डूइंग समथिंग। पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब है, मतलब डिले करना, पोस्टपोन करना। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट देते हैं अपनी व्हीकल में, उसे बोलेंगे एक्सेलरेट करना। अगला है लेसिरेट। लेसिरेट अच्छा वर्ड है। लेसिरेट का मतलब होता है टीयर और मेक डीप कट इनटू द फ्लैश और स्किन। मतलब किसी फ्लैश या स्किन को जब टीयर किया जाएगा, चीरा लगाया जाएगा, तो उसे बोलेंगे लेसिरेट करना। प्रोक्रास्टिनेट, PRO, प्रोकास्टिनी होगा, ध्यान से देखिए, प्रोकास्टिनेट बोलते हैं बहुत से, CASTINATE कर देंगे, नो नो, CRASTI, प्रो तो है ही है, और क्रास्टिनेट, CRASTINATE। अगला हमारा वर्ड है रिक्यूपरेट। रिक्यूपरेट का मतलब होता है, मतलब स्वस्थ हो जाना, रिकवर फ्रॉम द इलनेस और एक्सर्शन। मतलब किसी भी इलनेस से, किसी भी बीमारी से आप स्वस्थ हो रहे हैं तो उसे बोलेंगे रिक्यूपरेट। अगला हमारा एंटोनिम है, उसका है सेल्डम। सेल्डम का मतलब बताना है, उसका एंटोनिम बताना है। सेल्डम हैड ही बीन सो जॉयस इन अदर्स हैप्पीनेस। पहले तो ध्यान से सुनिए, जब भी सेल्डम स्टार्ट में आएगा, नेवर सेल्डम, तो जो ही हैड लिखा जाता है वो कन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा हैड ही में। क्लियर है? ये आपसे एरर में कई बार पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में। हैड ही बीन सो जॉयस इन अदर्स हैप्पीनेस, कंडीशनल सेंटेंस हैं, पता होना चाहिए आपको अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं। तो सेल्डम का मतलब होता है कि नॉट ऑफन और रेयरली, मतलब एक नेगेटिव वर्ड है जो प्रायः नहीं होता, बहुत रेयरली होता है, उसका हम बोलेंगे फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली का मतलब किसी चीज़ का बार बार होना। रेयरली, हार्डली, अब ओकेजनली। ओकेजनली क्या होता है, ओकेजनली अगर समथिंग, कोई भी चीज़ ओकेजनली हो रही है, इसका मतलब डज नॉट हैपन ऑल द टाइम, जस्ट एवरी वन से वाइल, मतलब कभी कभी। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, किसी चीज़ का कभी कभी होना। रेयरली का मतलब भी यही है। हार्डली सेल्डम का सिनोनिम हो सकता है, हार्डली और सेल्डम मतलब नॉट ऑफन और रेयरली। क्लियर है? अगला वर्ड है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। तो सेल्डम का जो एंटोनिम होगा, वो एंटोनिम क्या निकल के आएगा, वो होगा आपका फ्रीक्वेंटली। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। ही ब्रॉट डिस्ग्रेस टू हिज फैमिली बाई बींग इन्वॉल्व इन द इलीगल एक्टिविटीज। मतलब वो अपनी फैमिली के लिए डिस्ग्रेस लेकर आया, कैसे, बाई बींग इन्वॉल्व, इन्वॉल्व के बाद प्रपोजिशन इन आएगी, इन द इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया, और उस वो अपनी फैमिली के लिए क्या लाया, डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस का मतलब शेम, शेम मतलब लॉट ऑफ डिसरेस्पेक्ट, ए लॉस ऑफ रेस्पेक्ट, ऑनर, एस्टीम, इग्नोमिनी, शेम मतलब कलंक लेके आया, बदनामी, निरादर, अपमान, ये सब वो लेके आया अपनी फैमिली के लिए। कैसे लाया, बाय बीइंग इन्वॉल्व इन द इलीगल एक्टिविटी। इलीगल की स्पेलिंग ILLEGAL। क्लियर? इसका सिनोनिम, एंटोनिम हो जाएगा ऑनर। ऑनर मतलब होता है रेस्पेक्ट, फेम। अब हमारे पास एक वर्ड है सस्पिशियन, एक है डिस्कॉर्ड और शेम, तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ओनर एंटोनिम हो जाएगा। अब दो वर्ड हैं सस्पिशियन और डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल, दो लोगों में अगर सहमति नहीं हो रही है तो उसे बोलेंगे डिस्कॉर्ड। सस्पिशियन, सस्पिशियन का मतलब होता है फीलिंग और थॉट दैट समथिंग इज पॉसिबल, लाइकली और ट्रू। मतलब आप संदेह कर रहे हैं किसी चीज़ का, कि जैसे मतलब किसी चीज़ पे संदेह करना, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि समथिंग इज पॉसिबल, समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है, तो आप सस्पिशियस, सस्पिशियन कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं किसी याद के सच होने की। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा वर्ड है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब होता है दो चीज़ों का अलग अलग होना, ए सिचुएशन इन विच टू थिंग्स बिकम डिफरेंट और डिफरेंस बिटवीन देम इंक्रीजेज। मतलब दो चीज़ें अगर ऐसे हैं तो ये मान लो किरणें हैं, तो ये डाइवर्ज हो रही हैं, मतलब उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। मतलब दो डिफरेंट चीज़ें, दो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, या फिर उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है, उसे बोलेंगे डाइवर्जेंस। तो इसका क्या होगा एंटोनिम, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है रे आपस में कन्वर्ट कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं।
जुड़ रही हैं उसे बोलेंगे कन्वर्ज, यूनाइट हो रही हैं, इंटीग्रेट हो रही हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब समझ गए, किसी चीज़ के अस्तित्व की बात हो रही है। रेजिलेंस मैं आपको बताता हूँ, और ट्रांसिएंस मतलब होता है क्षणभंगुर होना। रेजिलेंस का मतलब होता है द कैपेसिटी टू विदस्टैंड और रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज, टफनेस। मतलब आपकी रेजिलेंस कैसी है, आप कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कितनी जल्दी बाहर आ जाते हैं, आपकी क्या कैपेसिटी है टू विदस्टैंड और रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज, उसे बोलेंगे रेजिलेंस। अगला हमारा वर्ड है ट्रांसेंस। ट्रांसेंस का मतलब होता है द स्टेट और फैक्ट ऑफ लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। मतलब किसी चीज़ के क्षण भंगुर होने को बोलेंगे ट्रांसियंस। क्लियर? बहुत ही कम पीरियड के लिए हो, ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे ये सारे वर्ड हो गए। इनकी स्पेलिंग आप देख लेंगे। रेजिलेंस की स्पेलिंग बिल्कुल याद कीजिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछी भी गई है। RESILIENC, इसमें कोई भी वो नहीं है क्या कि दो बार एल आ रहा हो, ILI, बस ये ध्यान रखिए, यहीं पे वो आपको घुमा देगा। कन्वर्जेंस देखिए, डाइवर्जेंस देखिए, एग्जिस्टेंस देखिए, ट्रांजिएंस देखिए। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, उसके बाद हम इस क्वांट के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ए पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू द पीपल हु नीड इट। एक ऐसे पर्सन की बात हो रही है जो उन लोगों की मदद करता है, उन लोगों के ऊपर सिंपैथी, दया दिखाता है जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, उसे बोलेंगे सेमेरिटन। सेमेरिटन का मतलब होता है चैरिटेबल एंड हेल्पफुल पीपल। ये आपसे वन वर्ड में आपसे एसएससी कई बार पूछती है कि गुड सेमेरिटन का मतलब क्या होता है। तो गुड सेमेरिटन का मतलब होता है जो हेल्पफुल पर्सन है, जो नीडी लोगों की मदद कर रहा है, उनके लिए सिंपैथी दिखा रहा है। ए पर्सन चैरिटेबल और हेल्पफुल पर्सन, तो उसे बोलेंगे सेमेरिटन। स्पेलिंग याद कीजिए, SAMARITAN, SAMARITAN। प्रीचर, प्रीचर का मतलब होता है पर्सन हु डिलीवर्स ए सरमन पब्लिकली। जैसे गौतम बुद्ध जी ने पहला सरमन दिया था, कहाँ दिया था, आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो बोला जाएगा वो प्रीचर है। अगला मोरलिस्ट, जिसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। समवन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। पार्टनर, क्षमा करने वाला। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है सबसे पहले तो कि जो बुद्धा जी हैं, भगवान बुद्ध, उन्होंने फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया, क्या फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया, पहला। दूसरा क्वेश्चन बताना है, जैसे पार्टनर आया था तो पार्टनर से मुझे याद आया कि जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट साहब, उनकी जो पार्डनिंग पावर है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है। पार्डनिंग पावर, मैं आपकी जीएस भी रिवाइज करा रहा हूँ इसके साथ और कॉन्ट भी। पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में दी गई है। पार्डन मतलब क्षमा करने के लिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सज़ा दे दी है तो उसकी सज़ा को कम करने के लिए या सज़ा में कुछ भी रिलैक्सेशन करने के लिए वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट उसको क्षमा कर सकते हैं, उन्हें बोलेंगे पार्डनर है वो, PARDONER। क्लियर है? मैंने ये पूछ लिया। एक मैंने आपसे बीच में सिमुलेट का मतलब पूछा था, SIMULATE। क्लियर? अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हमें क्वेश्चन में जो चीज़ दी गई थी वो दी गई थी कि टोटल जो रेशियो है वो 4:5 है। क्लियर? और लिटरेट और इलिटरेट की अगर बात करें और मेल और फीमेल की बात करें तो लिटरेट का रेशियो 6:7 है और इलिटरेट का 3:4 है। अब हमसे पूछा गया है, हमें ये भी दिया गया है कि ये जो 6 है, यानी इफ़ 2400 मेल्स इन द विलेज आर लिटरेट, ये जो 6 है इसकी वैल्यू 2400 हमें दी गई है। क्लियर? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द विलेज। नंबर ऑफ मेल और फीमेल हमें विलेज में बताने हैं कि कितने होंगे। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है वही आपको सोचना है। आप कई लोग इसको एक्स और वाई से करेंगे और उनका समय बर्बाद हो जाएगा और ये यूपीएससी या एसएससी के एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। देखिए क्या होगा, 6 और 3 का सम 4 लाना है। तो मैंने क्या किया, ये इसको 6 ही रहने देते हैं। कुछ ऐसा कर लेते हैं कि ये 3 और 4 को अगर मैं 12 बनाना चाहूँ तो बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो मैंने कहा इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके ये 6 बन जाएगा और ये कितना बनेगा, 8 बनेगा। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 15। देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमारा जो
इन दोनों का सम है, जैसे ये 6 है और ये जो 3 है, इन 3 का सम बराबर बैठ जाए। अभी देखो ये 6 और ये 6 कितना हो जाएगा, 12। तो हमने क्या किया, जो इलिटरेट वाले हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और जो टोटल था उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास जो निकल के आई वो निकल के आई 6 और 7, और ये हो जाएगा 6 और 8। 3 और 4 को हमने 6 और 8 में कन्वर्ट कर दिया बाई 2 का मल्टीप्लाई करके, और एक है 4 और 5, उसको हमने 3 का मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। देखिए हमारी चीज़ें सेटिस्फाई हो गई। कैसे, 6 और 6 12, 7 और 8 15। अब क्वेश्चन में हमें 6 की वैल्यू कितनी दी थी, 2400, तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 400। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, तो मेल ये रहे फीमेल ये रहे, इनका डिफरेंस कितना है, 3। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 400 है तो 3 की वैल्यू 1200। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कितना, 1200, 1200। आपको एक्स और वाई मान के नहीं करना है, यही इसका बेस्ट तरीका है, शॉर्टकट है, आप समझिए। आपने ये क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के लिए किए होंगे। यहाँ माइनस साइन लगता है, यहाँ पे प्लस साइन लग रहा है कि 7 और 4 का सम 5, 6 और 3 का सम 4 लाना है। तो किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करें कि रेशियो इस चीज़ को बैलेंस कर दें, तो मैंने आपको बताया कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से, तो ऐसे 6 और 6 12, 7 8 15 हो जाएगा। डिफरेंस 3 आया, 1 की वैल्यू 400 तो 3 की वैल्यू 1200। इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और अपना मैथ रिवाइज करते रहिए। जीएस के जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उन्हें भी रिवाइज करिए, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना कभी मत भूलिए। हमारी वीडियो पर जितने अच्छे व्यूज, जितने कमेंट्स आएंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।